हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दाफड़ा हूं और डीआईपी की इस 11th वीडियो क्लास में हम एक और पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग या ग्रे लेवल स्लाइसिंग सीखेंगे और उसको मैटलैब में इंप्लीमेंट करेंगे। इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग या ग्रे लेवल स्लाइसिंग का मीनिंग है हम कोई पर्टिकुलर इंटेंसिटी या पर्टिकुलर ग्रे लेवल को इमेज में से स्लाइस करेंगे और इमेज को एनहांस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो क्लास में देखा कि पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन तीन टाइप्स के हो सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग जो हमने पिछले वीडियो क्लास में सीखा, इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग जो हम अभी सीख रहे हैं और बिट प्लेन स्लाइसिंग जो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में सीखेंगे। इंटेंसिटी लेवल या ग्रे लेवल स्लाइसिंग कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटेंसिटीज को हाईलाइट करने के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहे पानी को हाईलाइट करना या फिर एक्सरे इमेजेस में प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना। ये दो तरीकों से किया जा सकता है। पहले तरीके में हम सिर्फ व्हाइट वैल्यूज को दिखाएंगे हमारी रेंज ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक और बाकी सारी चीजों को हम ब्लैक कर देंगे जो हमें एक बाइनरी इमेज देगा। और दूसरे तरीके में हम डिजायर्ड रेंज ऑफ इंटेंसिटीज को ब्राइटन या डार्कन कर देंगे और बाकी के सारे इंटेंसिटीज को वैसे के वैसे रखेंगे। ओके, ये फिगर दोनों अप्रोचेस को दिखा रहा है। पहले अप्रोच में हम कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटेंसिटीज को हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल से ए से लेके बी तक, फॉर एग्जांपल 100 to 150। तो 100 to 150 तक की पिक्सल वैल्यूज को हम ब्राइट कर देंगे और बाकी की सारी वैल्यूज को हम लो कर देंगे या जीरो के पास कर देंगे जो ब्लैक होगा। तो 255 वैल्यूज में से हम सिर्फ 100 to 150 वैल्यूज को ब्राइट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे अप्रोच में फिर से हम 100 से 150 वैल्यूज को ब्राइटन कर रहे हैं मगर बाकी की सारी वैल्यूज को हम वैसी की वैसी छोड़ दे रहे हैं या उनको अनचेंज रखते हैं। ठीक है, ये फिगर ग्रे लेवल स्लाइसिंग की एप्लीकेशन दिखा रही है। ये फिगर एक एओर्टिक एंजियोग्राम दिखा रहा है। अब अगर हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, ये वाला फंक्शन जो कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज को हाईलाइट करता है और बाकी के वैल्यूज को जीरो के नजदीक रखता है, तो ऐसा आउटपुट मिलता है जो एक बाइनरी इमेज होगी। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स और किडनी व्हाइट दिख रहे हैं और बाकी सारी इंटेंसिटीज ब्लैक हो गई है। तो ये काम आती है ब्लड फ्लो का एनालिसिस करने के लिए, जिससे हमें ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस की जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ कुछ ब्लॉकेजेस देख सकते हैं और अगर हम ये दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज एनहांस करते हैं और बाकी की वैल्यूज को वैसी की वैसी रखते हैं, तो ऐसी आउटपुट इमेज मिलेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ज्यादातर ब्लड वेसल्स और किडनी एरियाज के भाग वैसे के वैसे रखे हैं और ऐसा रिजल्ट एक्चुअल ब्लड फ्लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिखाता है सीरीज ऑफ इमेजेस में। जब इस इमेज के लिए हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम इस इमेज में से इस आइसक्रीम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से कैमरामैन इमेज के लिए हम कैमरामैन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस को मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आपको पीपीटीज डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मैटलैब कोड्स भी दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।